अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है हमारी ये हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, चिल्ड्रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम CHIP के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CHIP क्या होती है और इस प्रोग्राम के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलती। CHIP बेसिकली चिल्ड्रन हेल्थ प्रोग्राम में के अंदर क्या होता है, जो आपके बच्चे होते हैं या फिर जिनका आप प्रोग्राम करवा रहे होते हैं, इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं ये वाली, उसके अंदर उस बच्चे की मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, उस बच्चे की जो डेंटल ट्रीटमेंट होती है, जो डेंटल ट्रीटमेंट आ गई या स्किन केयर आ गई या फिर जो उसकी डॉक्टर की जो आपकी प्रिपरेशन आ गई, जो मंथली डॉक्टर आके उसे चेकअप वगैरह करता है, वो सारी की सारी उस इंश्योरेंस के अंदर ऐड होती हैं। तो कोई भी जो कंपनी होती है या इंश्योरेंस कंपनी हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें आपको उसके अंदर ऐड करके देती है, ये चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं। तो जो और कौन सी चीज़ें ऐड नहीं होती, जो एक्सीडेंटल डेथ होती हैं, अल्लाह ना करे इस तरह की कोई भी सीन होता है बच्चे के साथ, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड नहीं होती, और या फिर वो कंपनी वो मेंशन करती है या मेंशन नहीं करती। तो ये चीज़ें आप उस कंपनी से पूछ सकते हैं कि ये वाली चीज़ें आपने मेंशन की हुई हैं या नहीं की हुई। तो अक्सर कंपनीज होती हैं ये वाली चीज़ें भी मेंशन करती हैं, लेकिन उनके जो चार्जेस होते हैं वो नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा होते हैं। और लेकिन अगर कोई कंपनी ये चीज़ें ऐड नहीं कर रही और उसके चार्जेस तब भी ज़्यादा हैं, तो आप उस कंपनी से पूछ सकते हैं कि इसके चार्जेस क्यों ज़्यादा हैं, कोई और चीज़ उन्होंने ऐड की है या नहीं की। और इसके जो सारे चार्जेस होते हैं वो ईयरली होते हैं, एनुअली नहीं होते। आपको हर साल वो रीन्यू करवाने पड़ेंगे या फिर उसके अंदर ऐड करवाने पड़ेंगे, उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे। और मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आपके बच्चे की के साथ कोई भी तबीयत ख़राब होती है या फिर कोई भी एक्सीडेंटल हादसा पेश आता है, बाजू का या फिर हेड का या फिर किसी और चीज़ का इशू आता है, तो सारी की सारी चीज़ें मेडिकल के अंदर होंगी। और वो सारी की सारी चीज़ें प्राइवेटली वो आप किसी भी हॉस्पिटल से जाके करवा सकते हैं, और उसके जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे वो कंपनी पे करेगी, जिसकी आपने इंश्योरेंस ली हुई है। आपके पास एक कार्ड होगा, उस कार्ड के ज़रिए आप उसका इंश्योरेंस क्लेम करवा सकते हैं बच्चे के साथ कोई भी हादसा होगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का करवाया तो उसी की इंश्योरेंस रहेगी और किसी बच्चे की इंश्योरेंस नहीं होगी। अगर आपने सारों की इकट्ठी करवानी है तो उसका एक प्लान होता है, वो प्लान आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंगल बच्चे की करवा के किसी और बच्चे की इंश्योरेंस क्लेम करवाएंगे तो वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगी अनटिल वो उस बच्चे की इंश्योरेंस आपने ऐड करवाई हो तब तक। और इसके अंदर जो मेडिकल के अंदर आपकी जो भी मेडिसिन के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे वो भी इंश्योरेंस कंपनी ही क्लेम करती है और वही उसके एक्सपेंस से उठाती है। और वहाँ पे रहने के सारे एक्सपेंस भी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वही क्लेम करती है। और उस इंश्योरेंस के अंदर वो भी मेंशन ही होता है कि आपने किस सिटी की इंश्योरेंस ली हुई है, तो जिस पर्टिकुलर सिटी की इंश्योरेंस होगी उसी सिटी के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी और सिटी में मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, तो वो कंपनी से पूछना पड़ेगा कि वो कंपनी अलाउ करती है किसी और सिटी के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट, या वो मेडिकल ट्रीटमेंट किसी और सिटी के अंदर अलाउ नहीं करती। तो उस सिटी के अंदर आपको ये उनसे चीज़ें पूछनी होंगी। तो अक्सर औक़ात होता है कि उसी सिटी के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिस सिटी के अंदर आप रहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वो सिटी के अंदर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, दूसरी सिटी के अंदर पॉसिबल है, तो आपको सिटी एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं कि आप उस सिटी के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट क्लेम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो अगर क्रिटिकल केस होगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप कंपनी से पूछें कि ये अलाउ किया या नहीं किया, तो बेहतर होगा कि ये चीज़ें आप उनसे पहले पूछ लें, ना कि ज़्यादा लेट होने के बाद। तो ये चंद चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा फ़ौरन ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।